नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 11 जनवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और इसके बाद देखेंगे साथियों अपने इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। और इसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था साथियों, उसका रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स की यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने लैंड एडवेंचर के लिए किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर राष्ट्रपति ने लैंड एडवेंचर के लिए किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। तो आंसर रहेगा सविता कंसवाल को। किसको किया गया है? सविता कंसवाल को सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों यह क्वेश्चन रहने वाला है। किसके द्वारा दिया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसे दिया गया है? सविता जी को दिया गया है। इनको यह पुरस्कार साथियों मरणोपरांत प्रदान किया गया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इनको क्या है? मरणोपरांत यह पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है। सविता कंसवाल ने 16 दिनों के अंदर 2 चोटियां माउंट एवरेस्ट और माउंट मकुल को फतेह करने वाली है जो पहली महिला बनी थी, इसलिए साथियों इनको यह पुरस्कार है जो मरणोपरांत दिया गया है। और इनका जो सविता जी है इनका संबंध रहेगा साथियों उत्तराखंड से, ये भी अपने को याद रखना है। इनका संबंध रहेगा सविता जी का उत्तराखंड से। इनको यह पुरस्कार है जो मरणोपरांत दिया गया है, राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रदान किया गया था। और इन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट मुकाल को फतेह करने वाली यह पहली महिला बनी थी जिन्होंने 16 दिनों के अंदर दोनों चोटियों को फतेह किया था। ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत भी अगर आपसे पूछे साथियों 1993-94 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अंदर है जो 15 लाख रुपए है जो प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी है जो कौन सा देश है करने वाला है? ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी है जो कौन सा देश करेगा? तो आंसर रहेगा साथियों भारत करेगा। अपने लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। अब इसका आयोजन कब होगा ये भी अपने को याद रखना है। तो आंसर होगा साथियों 26 से लेकर 31 जुलाई तक इसका आयोजन किया जाएगा। मेजबानी और अध्यक्षता कौन करने जा रहा है? अब की बार साथियों अपना प्यारा भारत करने जा रहा है। और कब से कब? 26 से लेकर 31 जुलाई तक है जो इसकी भारत मेजबानी व अध्यक्षता करेगा। 46वें सेशन की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की। तो साथियों जो ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है यूनेस्को की, इसका उद्देश्य क्या होता है? जो भी महत्वपूर्ण स्थल होते हैं उन पर ये मंथन करते हैं और उसके बाद अगर उसको यूनेस्को के अंदर शामिल करना होता है तो शामिल करते हैं। इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपसे पूछा जा सकता है। यूनेस्को की स्थापना साथियों 16 नवंबर 1945 के अंदर की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस के अंदर है। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री हैं जो बने हैं? आपसे पूछा गया है गैब्रियल अटल हैं जो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आंसर रहेगा साथियों फ्रांस के। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहाँ के बने हैं साथियों? फ्रांस के। आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गैब्रियल अटल बने हैं। साथियों ये है जो पहले शिक्षा मंत्री थे, अब उनको है जो प्रधानमंत्री बना दिया गया है। और ये सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं फ्रांस के अंदर। ये भी अपने को याद रखना है। यानी फ्रांस के अंदर सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा गैब्रियल अटल। इनकी जो आयु है वो मात्र 34 वर्ष बताई जा रही है। यानी इनकी जो आयु है वो 34 वर्ष है। ये पहले शिक्षा मंत्री थे, अब इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया है। किनकी जगह? एलिजाबेथ वार्न की जगह इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा के कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आंसर रहेगा साथियों जो 5 सांसद हैं लोकसभा के, उनको है जो संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसमें कौन है? सुकांत मजूमदार, ये भाजपा के हैं। इसके अलावा श्रीकांत शिंदे, ये शिवसेना से हैं। इसके अलावा सुधीर गुप्ता, ये भाजपा से हैं। और राम सिंह, ये है एनसीपी से। और कुलदीप राय शर्मा, ये कहाँ के हैं? यानी कांग्रेस से साथियों क्या है? ये सांसद हैं। इनको क्या है? 5 जो सांसद हैं इनको साथियों संसद रत्न पुरस्कार से है जो सम्मानित किया गया है। इसकी जो ये पुरस्कार देने की जो परंपरा है साथियों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के समय में इसको शुरू किया गया था। यानी उनका जो मार्गदर्शन था, उन्होंने कहा कि हम जो संसद में बेहतरीन कार्य करेंगे उनके लिए क्या संसद रत्न पुरस्कार शुरू करेंगे। यानी ये जो देन किसकी है? तो आंसर रहेगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की ये देन है साथियों। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जीईओ सैटेलाइट ओजोन 3 को लॉन्च किया है? तो आंसर रहेगा स्वीडन। आपसे पूछा है कि स्पेस एक्स ने किस देश के प्रथम निजी वित्त पोषित जीईओ सैटेलाइट ओजोन 3 को लॉन्च किया है? तो आंसर रहेगा साथियों स्वीडन के। किसका आंसर हो जाएगा आपका? आपका आंसर हो जाएगा स्वीडन के लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा साथियों? जो फाल्कन 9 रॉकेट है इससे इसको लॉन्च किया गया है। ये भी अपने को याद रखना है। आपसे पूछे किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो साथियों स्पेस एक्स का ये जो फाल्कन 9 है इससे है जो इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ का है? स्वीडन का है। इतना अपने को याद रखना है। नाम क्या रहेगा? ओजोन 3 इसका नाम रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किस सेना प्रमुख की आत्मकथा है? ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहने वाला है। आपसे पूछा है पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किस सेना प्रमुख की आत्मकथा है? तो आंसर होगा जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। किसकी पुस्तक है? तो आंसर रहेगा साथियों जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे जी की हैं। ये साथियों अपने भारतीय सेना के 28वें प्रमुख थे। ये अपने को याद रखना है। ये 28वें प्रमुख थे। अभी साथियों इस किताब पर वो चल ही रहा है। आपको पता है कि सेना है जो पहले इस किताब का रिव्यू करेगी, उसके बाद इसका है जो प्रकाशन है किया जाएगा। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 है जो कहां पर शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा आपका गोवा। आपसे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 से कहां पर प्रारंभ हुआ है? तो आंसर हो जाएगा गोवा। इसके अंदर अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका आयोजन कब से कब किया जाएगा? तो साथियों इसका आयोजन है जो 8 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक इसका आयोजन है जो किया जाएगा। 8 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अंदर क्या होगा साथियों? दिव्यांग सशक्तिकरण इसका उद्देश्य है। दिव्यांग सशक्तिकरण इसका उद्देश्य रहेगा। ये भी अपने को याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? दिव्यांग सशक्तिकरण इसका उद्देश्य रहने वाला है। इंपॉर्टेंट है। 8 जनवरी से लेकर साथियों 13 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? गोवा में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य सरकार ने ST/SC छात्रों के लिए योग्य श्री योजना शुरू की है? ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन रहने वाला है कि किस राज्य सरकार के द्वारा साथियों ST/SC छात्रों के लिए योग्य श्री योजना है जो शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों। आंसर क्या रहेगा? पश्चिम बंगाल के अंदर साथियों जो SC व ST के छात्र हैं वो किसी भी अगर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो इनको साथियों जो योग्य श्री योजना है इसके तहत है जो निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। कहां पर शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के अंदर इसकी शुरुआत है जो की गई है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 2024 का पहला चक्रवात अलवारो है जो किस महासागर में आया है? आपसे पूछा गया है कि 2024 का प्रथम चक्रवात अलवारो किस महासागर में आया है? तो आंसर रहेगा हिंद महासागर में आया है। ये अपने को याद रखना है। कहां पर आया है? हिंद महासागर में साथियों आया है। ये साथियों मेडागास्कर है
उससे भी टकराया है, ये अपने को थोड़ा याद रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में छोटे उपग्रहों के विकास के लिए इसरो ने MRIC समझौता किया है। इसमें MRIC है जो क्या है साथियों, ये मॉरिशस से संबंधित है। क्या है? मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिलिंग है। क्या है? MRIC। तो आपसे पूछे कहाँ की है, तो साथियों ये अपने मॉरिशस का है और उसका फुल नाम क्या रहेगा? मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन है। इसके और इसरो के मध्य समझौता हुआ है, किसके लिए? तो साथियों जो छोटे छोटे उपग्रह हैं उनके विकास के लिए है, जो दोनों के बीच में समझौता हुआ है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रयान मिशन पेरिग्रीन फर्स्ट है जो लॉन्च किया है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रयान मिशन पेरिग्रीन फर्स्ट लॉन्च किया है, तो आंसर रहेगा साथियों अमेरिका। आंसर क्या रहने वाला है इसका? अमेरिका इसका आंसर रहने वाला है। 8 जनवरी को लॉन्च किया गया। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि कब इसको लॉन्च किया गया, तो प्यारे साथियों इसको 8 जनवरी को लॉन्च किया गया। इसको एस्ट्रोबॉटिक नामक अमेरिका की कंपनी के द्वारा है जो विकसित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसको किसे? एस्ट्रोबॉटिक नामक एक अमेरिका की कंपनी है साथियों, उसके द्वारा है जो इसको विकसित किया गया है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के। मेरा प्रयास रहता है कि साथियों कम समय में मैं आपको बेहतरीन कंटेंट दूं। यह प्रयास आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। अब अपने आगे बढ़ेंगे साथियों, 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपने इंडिया जीके के देखेंगे। आपसे पूछा गया है कि भगवान बुद्ध का वास्तविक क्या नाम था, तो आंसर होगा सिद्धार्थ था। ये तो आपको ही पता है नहीं, भगवान जो बुद्ध हैं उनका वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ उनका वास्तविक नाम था। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, तो आंसर रहेगा कुशीनारा में। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, तो आंसर रहेगा कुशीनारा के अंदर प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गया है वो भगवान बुद्ध से संबंधित है जहां पर भगवान बुद्ध ने प्रबुद्ध प्राप्त हुआ था, यानी भगवान बुद्ध को है जो प्रबुद्ध कहां पर प्राप्त हुआ था, तो आंसर रहेगा गया के अंदर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम के अंदर साथियों यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपसे पूछा है कि किस स्थान के ऊपर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, तो आंसर रहेगा साथियों सारनाथ में। कहां पर दिया था, तो आंसर हो जाएगा सारनाथ के अंदर है जो साथियों भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं, तो आंसर रहेगा साथियों बौद्ध से। किससे है, तो आंसर हो जाएगा बौद्ध से संबंधित रहेंगे। अब अपने साथियों जो कल अपने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका फटाफट से रिवीजन करते हैं। आपसे पूछा है एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, तो किस टीम ने जीता है, तो अपने प्यारे भारत की जो टीम है साथियों उसने गोल्ड जीता है। भारत की सुचेता सतीश ने किस क्षेत्र में गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो आंसर रहेगा संगीत के क्षेत्र में बनाया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म अवार्ड ओपन हाइमर को दिया गया है। शेख हसीना किस देश की 5वीं बार प्रधानमंत्री चुनी गई है, तो आंसर रहेगा बांग्लादेश की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में चर्चा में प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0 का संबंध शिक्षा व रक्षा मंत्रालय से रहेगा। किस राज्य के महाकाल लोक में प्रसादम का उद्घाटन किया गया, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री मनोरम मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किसके द्वारा किया गया, वीके सिंह के द्वारा किया गया। प्रथम अंतर्देशीय जल मार्ग विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा, सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा की जा रही है। हाल ही में किस आईआईटी ने प्रथम हाई रेजुलेशन भूसंकलन जोखिम मानचित्र बनाया है, तो आंसर होगा आईआईटी दिल्ली ने। हाल ही में पीएम मोदी ने भारतीदासन यूनिवर्सिटी के 38वें दीक्षांत समारोह के अंदर शामिल हुए थे। यह यूनिवर्सिटी कहां पर है, तो आंसर रहेगा तमिलनाडु के अंदर है। हाल ही में चर्चा में 750 मेगावाट की कुंपा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का संबंध गुजरात से रहने वाला है। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ जो इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे
वो शेयर किए हैं। साथ ही इसके अलावा साथियों अपने इंडिया जीके के जो 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए थे वो भी देखा है। सेशन आपको पसंद आया है तो साथियों से लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।